हेलो सन मून एंड राइजिंग एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है दिसंबर 2023 और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये इस ईयर की लास्ट मंथ की रीडिंग है। हैप्पी विंटर्स। और इस बार भी मैं फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक के हिसाब से करूँगी रीडिंग। ओके, फर्स्ट वीक में एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, सेकेंड वीक में एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, थर्ड वीक में एरीज साइन के लिए क्या मैसेज हैं, फोर्थ वीक में एरीज साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, अंडरनीथ आपके पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है आपके लिए। हो सकता है कि आपको किसी पास पर्सन से कम्युनिकेशन मिल सकती है, बट वो कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स तक भी जा सकती है। कोई रीयूनियन के चांस हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट के भी ज़्यादा चांस हैं कि वो पर्सन आपके साथ पास की बातों को लेकर बैठे और बातें करे उस पर, और पास की बातों को का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोबारा से निकल के आ सकता है। या फिर पास में लास्ट मंथ जो है आपका रियूनियन हुआ था, बट या इस मंथ में आपको दोबारा से किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट वीक में आपके पास है मैजिशियन कार्ड, तो आपकी अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर, लाइक आपके हक में जा सकती है अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो। और लाइक आपके हक में चीज़ें होंगी, जैसा आप चाहेंगे वैसे चीज़ें होने के चांसेस हैं फ्रॉम डिवाइन, क्योंकि डिवाइन इस वक्त आपकी प्रेयर्स सुनेगा फर्स्ट वीक में। और जैसा आपको, आप सिचुएशन को जैसे अनफोल्ड करना चाहते हैं वैसे हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्स। और लाइक आप एक काइंड ऑफ मैजिशियन की तरह से आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो पूरी हो रही है, और मतलब होगी तो एक काइंड ऑफ मैजिशियन टाइप आपकी एनर्जी होगी इस वक्त में फर्स्ट वीक में। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हों, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं टूवर्ड्स यू। कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर्स, अपनी डिज़ायर्स के हिसाब से आपको मैनिपुलेट कर सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल इन फर्स्ट वीक। लेट्स सी कि यहाँ पर मैजिशियन क्यों है, वाई दिस मैजिशियन कार्ड इज़ हियर। नाइट ऑफ रॉड्स और 5 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स ये शो करते हैं कि ये मैजिशियन कार्ड, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई हो अपने पार्टनर की किसी बात से। यस, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर। हो सकता है आपके आपके पार्टनर उतने इमोशंस शो ना करें, अपने इमोशंस को छुपाएं और आपसे झूठ बोलें कि वो आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते हैं। तो हो सकता है इस तरह की बात आपके और आपके पार्टनर के दरमियान हो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या फिर आप दोनों की सोशल मीडिया पे फेस टू फेस नहीं, कॉल, टेक्स्ट और मैसेज पे भी इस तरह की कोई बात हो सकती है। सेकेंड वीक में आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ऐसा लग सकता है सेकेंड वीक में कि चीज़ें बहुत स्लोली आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। प्रोग्रेस आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रही है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ स्टक हो चुका है। ना लव लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक हो रही, ना आपके फाइनेंशियल मैटर्स ठीक हो रहे हैं। लाइक हर सिचुएशन स्टक सी आपको फील होगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से थोड़ा स्लो फेस चल रहा है आपकी लाइफ में, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। और हो सकता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, बट वो कमिटमेंट भी थोड़ी सी डिले हो सकती है उस पर्सन की तरफ से। यस, ब्लॉकेजेस हो सकता है आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, आप सिक्योर साइड पे रहना चाहते हैं। जब तक आप इस पर्सन की जेन्युइन फीलिंग्स को अपने लिए फ़ील नहीं करते, उस वक्त तक आप अपने आप को ब्लॉक या सिक्योर फील रखेंगे, अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखेंगे, बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रख सकते हैं आप। और वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो या
आप अपने आप में डिटरमाइंड हैं, अपने अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप इस क्वीन ऑफ रॉड्स की एनर्जी में होंगे। सो मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होंगे अपनी लाइफ के लिए। आप चीज़ों को, एक्शंस को जल्दी जल्दी, आप अपनी तरफ से एक्शंस पूरे करना कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ डिलेज आ जाएं, या आप खुद से एक्शंस लेने में थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिले आ सकता है, या कमिटमेंट में आप डिले खुद से डिले करें अगर आपको किसी को कमिटमेंट देनी है अपनी तरफ से, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं उस पर्सन की फीलिंग्स के हवाले से, उस पर्सन की मैनिपुलेटेड एनर्जी के हवाले से, तभी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आप कुछ इस कमिटमेंट को थोड़ा सा स्लो आप खुद भी बना सकते हैं। यस, या उस पर्सन की तरफ से हो सकती है। अगेन से 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड है यहाँ पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स है। इट्स मीन कि आप अपने आप को प्रोटेक्टिव रख के चलेंगे, लाइक मैनिपुलेटिव लोगों से दूर रहेंगे, और या अगर कोई पास पर्सन आपके पास कम बैक करता है, जैसे मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अगेन से खड़ी हो सकती है, तो यही वो सिचुएशन बन रही है कि कोई पास पर्सन आके आपको मैनिपुलेटिव एनर्जी में रख सकता है। वो अपने फीलिंग्स का सही से इजहार आपको नहीं करेगा, अपने इमोशंस का सही से इजहार नहीं करेगा, लेकिन वो आपको अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करेगा, तो आप उससे थोड़ा सा बैक ऑफ कर सकते हैं। और 3rd वीक में हो सकता है आप कम्प्लीटली ये डिसाइड कर लें कि आपको उस पर्सन से अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर रखना है। सो लेट्स सी, या आप ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं अपने 8 गेट्स। वाई दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर फॉर एरीज इन 3rd वीक? यस, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉकेजेस। आप अपनी तरफ से कम्युनिकेशन भी ब्लॉक कर सकते हैं और अपने आप को सिक्योर साइड पे भी रख सकते हैं 3rd वीक में। 4th वीक में आप अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने आप को बिज़ी रखने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, और आप अपने काम को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और या फिर आपके ऊपर कोई बर्डन आ सकता है, काम का वर्कलोड ज़्यादा आ सकता है, या आप खुद से अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे और अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के बारे में सोचेंगे। यस, आप कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है आप डबल काम करने के हवाले से सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के हवाले से सोचें, और 2 काम को एक साथ मैनेज करें। कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। यस, एक काम के साथ दूसरा काम, और आप अपने इमोशनल लाइफ से थोड़ा सा दूर रहेंगे, डिटैच्ड। यस, कोई ऑफ़र आपके पास आएगी, अगर आपके पास पर्सन से भी आती है, तो आप अपने आप को किंग ऑफ कप की एनर्जी में रखेंगे, डिटैच रहेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड रखेंगे, और अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड करेंगे। सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइजेस क्या हैं फ्रॉम दिस रोमांस एंजल ऑरेकल डेक। आपके लिए क्या एडवाइजेस हैं एरीज? एरीज के लिए क्या एडवाइजेस हैं फ्रॉम दिस रोमांस एंजल ऑरेकल डेक? I don't know why these cards are. Wait. So this card came playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun and shine. तो अगर आपको अपने पास पर्सन से डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो आपको अपने अंदर प्लेफुलनेस लानी होगी। या आप चाहते हैं अगर आपका रोमांस लव लाइफ ठीक हो जाए, फिर से ठीक हो जाए, तो आपको भी प्लेफुलनेस लानी होगी, क्योंकि आप या तो कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए, या फिर आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं और अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं काम में, प्रैक्टिकल होके ज़्यादा आप सोच रहे हैं, और अपने लोगों से, लाइक चाहे लव पार्टनर हो या आपके रिलेटिव्स हों, उनसे आप अपने आप को डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर प्लेफुलनेस लेके आए। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। लाइक आपके पार्टनर और आपके दरमियान चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप करने दे सकते हैं। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो आप अपने आप को कम्प्लीटली फाइनेंसिस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंडल्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी आपसे, लाइक लोग आपसे डिटैच हो सकते हैं। केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री फील कर आपको उस केमिस्ट्री को फील करने की ज़रूरत है जो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो ये पास्ट पर्सन ही है जो वापस आ रहा है आपके पास।
और आपके लाइक आप अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं। मुझे लगता है कि आप ही अपने पार्टनर, आपके पास तो आपका पास पर्सन आ रहा है, लेकिन आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। लाइक आप गोल मोल जवाब दे रहे हैं कमिटमेंट के हवाले से, जिसकी वजह से वो क्लोज्ड ऑफ हो रहा है आपसे। सो आप भी अपने आप को प्रोटेक्टिव रख रहे हैं क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं देनी है, बट आप पैशनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उस पर्सन से। सो आपको, अगर आपको अपने लाइफ में प्लेफुलनेस लानी है, अपनी लव लाइफ को ठीक करना है, तो आपको अपने आप को चेंज करना होगा। मैनिपुलेटिव एनर्जी से निकलें, प्लेफुलनेस लाएं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? आपको अपने ईगो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपनी मैनिपुलेटिव एनर्जी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो आपको अपने इमोशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करके चलना होगा। अदरवाइज़ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में इंडल्ज कर रहे हैं और अभी आप अपने पार्टनर को वो कमिटमेंट नहीं दे सकते, इस वजह से आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें छोड़नी होंगी। अपने वर्क को थोड़ा कम करके आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, लाइक अपनी लव लाइफ में भी, इमोशनल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी थोड़ा सा टाइम दें। तो यहाँ पे आपको बैलेंस लाना है, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। ओके, so that was your reading, Aries. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.